छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के पहले चरण में 75.86% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में महिलाओं ने 75.52%, पुरुषों ने 76.10% और अन्य मतदाताओं ने 7.89% वोट डाले। प्रदेश के 53 ब्लॉकों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा किया गया। हालांकि कुछ स्थानों पर गड़बड़ियां भी सामने आई, कहीं पे ईवीएम की समस्या देखी गई तो कहीं पर कुछ बवाल मचे। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद अब पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। इस बीच दूसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होने वाला है और 21 फरवरी को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग के दौरान कुछ इलाकों में हिंसा और विवाद की खबरें भी सामने आई हैं। बालोद जिले में मतगणना के दौरान हुई गड़बड़ी से गांव में भारी हंगामा मच गया। चुनाव अधिकारियों की गलती से जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ और हारे हुए प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया गया। गलती थी या नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन खबर पर लौटते हैं, जिससे विवाद की स्थिति भी पैदा हो गई। चुनाव अधिकारियों की इस चूक के कारण गांव में तनाव बढ़ गया और ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिसकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई। बालोद जिले के कोरगुड़ा गांव में पंचायत चुनाव परिणाम के बाद हंगामे की स्थिति बन गई। जब मतगणना हुई तो एक प्रत्याशी को पहले 2 वोटों से विजेता घोषित किया गया, लेकिन बाद में पुनः गिनती करने पर उसे पराजित घोषित कर दिया गया और उसके प्रतिद्वंदी को 8 वोटों से, महज 8 वोटों से विजेता घोषित किया गया। इस उलटफेर से गांव में आक्रोश फैल गया और दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। मामला बिगड़ते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को संभाला गया। इसी तरह अंबिकापुर में भी सरपंच चुनाव को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप था कि मतगणना के दौरान धांधली हुई है और एजेंटों को बाहर निकालकर काउंटिंग की गई है। इस आरोप के चलते मतगणना स्थल पर भारी हंगामा हुआ और मतदान दल को रोक लिया गया। विरोध बढ़ता देख प्रशासन को पुनः गिनती करवानी पड़ी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। ग्रामीणों का आरोप था कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, जिससे उनके विश्वास को ठेस पहुंची। अब क्या था विवाद और दूसरे चरण में क्या होंगी चुनौतियां, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। भाटापारा के तरेंगा ग्राम पंचायत में मतगणना के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। जब लीड कर रहे प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित किया गया तो उनके समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग की। हालांकि जीते हुए प्रत्याशी ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस तेज हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पोलिंग बूथ के अंदर जमकर हंगामा हुआ, जिससे प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। कई घंटे की मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन ग्रामीणों के बीच तनाव बना रहा। इसी तरह बलरामपुर जिले में भी मतगणना के दौरान विवाद हुआ। यहाँ प्रशासन ने 2 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की, जो प्रचार बंद होने के बाद भी गाड़ियों में घूमकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। शंकरगढ़ विकास खंड के भगतपुर गांव में इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पहले चरण के मतदान में हुए विवाद के बाद प्रशासन ने दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। 20 फरवरी को होने वाले मतदान में गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला किया है। पंचायत चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। पहले चरण में देखे गए विवादों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने भी सभी जिलों के कलेक्टरों को सशक्त दिशा निर्देश जारी किए। मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या धांधली पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने में सहयोग करें। पंचायत चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि पहले चरण में कई स्थानों पर विवाद, हंगामे की स्थिति बन गई थी। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि दूसरे चरण में प्रशासन किस हद तक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में संपन्न हो पाता है। तो ये तो छत्तीसगढ़ से निकल के आ रहे पंचायत चुनाव को लेकर बड़े अपडेट। कहां पे कितने थे लोग परेशान, कहां नेताओं ने काटा बवाल, ये थी सारी खबरों पर अपडेट। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।